नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर एरिया यानी जो सीमा क्षेत्र है उसको लेकर आज फिर से विवाद छिड़ गया। मामला की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के एक ट्वीट से, जहां पर उन्होंने कहा कि जो मराठी भाषिक जो वहां पर निवास कर रहे हैं या फिर जो सीमा क्षेत्र में रह रहे हैं उनको महाराष्ट्र में ले जाना चाहिए या फिर महाराष्ट्र में जुड़ना चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि न कि सिर्फ बेलगावी बल्कि निप्पानी और कारवार जो तीनों डिस्ट्रिक्ट जहां पर मराठी भाषिक या फिर मराठी बोलने वाले जो लोग हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, वो महाराष्ट्र में जुड़ना चाहिए। विवाद यहीं से शुरुआत होती है, पर लोगों का कहना है कि ये विवाद की शुरुआत कहीं ना कहीं कर्नाटक के भाजपा सरकार ने शुरुआत की थी, जब उसने मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्थापना की थी। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मुद्दे की शुरुआत करते हैं इस ट्वीट से। जैसे इस ट्वीट ने जैसे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया तो उसके बदले में कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें तुरंत ट्वीट करके कहा कि यह हो ही नहीं सकता है। कर्नाटक सरकार जो महाजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उस पर कायम रहेगी और आपको भी कायम रहना। फिर उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं लक्ष्मण सवदी की, जो कर्नाटक राज्य के डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा कि मैं अजित पवार जी को एक खत लिखूंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने ये आखिरकार क्यों किया, ये ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया। फिर उसके बाद में हमारे ट्वीट करते हुए सीएम येडियुरप्पा कर्नाटक राज्य के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एमपी रेणुकाचार्य ने कहा कि आई वार्न पवार, यानी कि मैं पवार उनको एक वार्निंग देता हूं कि बी केयरफुल, कि आप केयरफुल रहिए कि ऐसे स्टेटमेंट जब आप करते हैं तो उसमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तो शुरुआत दोस्तों यहां से नहीं हुई है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत यहां से नहीं हुई है। शुरुआत होती है पिछले साल के नवंबर 1 से, जहां पर सीएम येडियुरप्पा, कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा द्वारा यह बयान निकलता है कि हम लोग मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना करते हैं और उसके लिए उन्होंने करीब सरकार से 50 करोड़ रुपए का फंड भी दिया जाता है। मुद्दे की शुरुआत होती है यहां से नवंबर 1, जहां कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा द्वारा मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाती है, बल्कि 50 करोड़ रुपए उसके लिए सरकार से अनुदान भी दिया जाता है। इसके रिलेटेड ही सभी जो प्रो कन्नडी का ग्रुप है, यानी कन्नड़ पर संगठन द्वारा इसका जमकर विरोध किया जाता है। कई जगह इनकी पुतली जलाई जाती है, कई जगह प्रोटेस्ट होते हैं। इसके बाद भी सरकार अपने जो अथॉरिटी बोर्ड जो स्थापना की थी उसको वो पीछे नहीं हटती। तत्पश्चात क्या होता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यानी कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्थापना करने का जो मेन मकसद था कर्नाटक सरकार का, यानी कर्नाटक के भाजपा सरकार का मेन मकसद था कि बीदर में जो बसव कल्याण है, जो बसव कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो उपचुनाव होने वाले थे, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के लीडर थे नारायण राव, उनकी कोविड-19 की वजह से उनकी मौत हो जाती है, यानी डेथ हो जाता है। इसके बाद उस जगह को भरने के लिए ये उपचुनाव जो आते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड की स्थापना की जाती है। क्यों, आखिर क्यों? इसकी वजह यह है दोस्तों कि बीदर में जो मैक्सिमम लोग हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग वहां पर बस रहे हैं वो मराठा।
उनकी एक पॉलिटिकल गेन के लिए या फिर अपनी जो निजी राजनीतिक जो फल होता है उसको गेन करने के लिए ये मराठा डेवलपमेंट बोर्ड की मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले यही टैक्टिक उन्होंने तुमकुरु के सिरा में चलाई थी, जहां पे गोल्ला समुदाय को, यानी गोल्ला समुदाय को वो एक अथॉरिटी बोर्ड की स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे भाजपा की जीत हो जाती है। सेम टेक्निक, सेम फंडा बीदर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बसवा कल्याण के उपचुनाव की चुनाव हुई। तो इसी को लेकर कन्नड़ संगठन का जो मेन अध्यक्ष हैं वाटाल नागराज, उनके द्वारा इस डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड की स्थापना को खिलाफ होते हुए पूरे कर्नाटक राज्य में प्रतिभटना की जाए। यही कहते हैं पूर्व सीएम कांग्रेस के सिद्धरामैया जी यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो अंग्रेजों के जमाने की जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करते हुए ये भाजपा सरकार यहां की जनता को अपने मत के आधार पर, यानी कास्ट के आधार पर डिवाइड करके अपना एक पॉलिटिकल गेम, यानी अपनी पॉलिटिकल जीत के लिए भाजपा सरकार कोई भी कदम उठा सकती। यह कहा कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धरामैया जी। उन्होंने आगे जाकर यह कहा कि सिद्धरामैया जो भी कर्नाटक के जो हित के लिए अपोज होते हैं, यानी कि कर्नाटक राज्य के हित के अपोज जो भी निर्णय लिया जाता है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं इसका विरोध करूंगा, मैं इसका जमकर विरोध करूंगा। इसके बाद कर्नाटक के सीएम, भाजपा के सीएम येडियुरप्पा ने इन्होंने कहा कि या फिर सोशल मीडिया पर अपना जो फैसला लिया है, जो मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड की जो स्थापना की है, उसके हक में बात करते हुए सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि जो मेरा इंटेंशन था, यानी कि मेरा जो उद्देश्य है, जो ये मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्थापना का उद्देश्य जो है, मराठा कम्युनिटी कर्नाटक राज्य में कई वर्षों से या फिर कई सालों से बस रही है, कई सालों से है, पर उनकी डेवलपमेंट के लिए जो लोग यहाँ पर बस रहे हैं, कर्नाटक राज्य के जो सीमा रेखा होती है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो विलेजेस पड़ते हैं, उनमें बस रहे लोगों के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उनकी सोशल हो, एजुकेशन हो या फिर साइंटिफिक हो, उन लोगों के लिए। लेकिन इसका कहीं भी दूर दूर से ये संबंध नहीं है कि लैंग्वेज के लिए ये कोई भी संबंध नहीं रखता। तो चलिए, इतना तो पता चल गया है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या अब तक चल रहा है, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? आखिरकार ये बॉर्डर डिस्प्यूट कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये जो बॉर्डर इशू चल रहा है, ये इसकी शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत होती है 1948 से, जहां पर कर्नाटक में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो अब के जो जिले हैं, यानी कि विजयपुर जिला हो या फिर धारवाड़ जिला हो या फिर बेलगाम जिला हो या फिर उत्तर कर्नाटका जिला हो, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी। यानी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी महाराष्ट्र के जो रिलेटेड थे, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी इन 1948। तो उस वक्त बेलगाम म्युनिसिपैलिटी रिक्वेस्टेड दैट द डिस्ट्रिक्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रपोज्ड महाराष्ट्र स्टेट। तो तब क्या होता है, बेलगाम म्युनिसिपैलिटी ये रिक्वेस्ट करता है कि हमें कर्नाटक की जगह महाराष्ट्र में जोड़ दिया जाए। पर विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बेलगाम और 10 तालुका बॉम्बे स्टेट बिकम ए पार्ट ऑफ द मैसूर स्टेट। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आ रही थी, जो बेलगाम जिला थी और उसके 10 तालुका जो थे,
उसको एज पर द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निकालकर मैसूर प्रेसिडेंसी में ऐड किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। तब उस वक्त ये इसलिए होता है कि that because states were divided on the basis of linguistic and administrative lines, क्योंकि उस वक्त 1948 में जो राज्यों की रचना की जा रही थी, उस वक्त वहां पर बोलने जाने वाली भाषाएं या फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइड करता है, उस पर स्टेट को अलग अलग की जा रही थी। आखिरकार क्या कहती है महाजन रिपोर्ट, कब यह फॉर्मेशन हुआ, क्या इसकी रिपोर्ट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों 1957 में जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी 1957 में, उसने एक सेंटर के साथ अपना एक कोलाइजन हुआ। उसने बात करते हुए या फिर अपना एक जो मुद्दा था उसको सेंटर के सामने रखते हुए कहा कि नहीं, हमें जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस थे, जो तालुका थे, हमारे अंडर आना चाहिए। इसके बाद सेंटर काफी सालों तक इस मुद्दे को लेकर चली। उसके बाद फाइनली इन 1966 यानी कि 1966 में सेंटर द्वारा चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन का एक कमेटी की रचना की जाती है। उसके बाद वो एक साल तक इस पर काम चलता है या फिर उसका एक सर्वे निकलता है। सर्वे निकलने के बाद आखिरकार इन 1967 महाजन कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि बेलगाम के 247 विलेजेस रिमेन विद द कर्नाटका। आखिरकार इन अगस्त 1967 महाजन रिपोर्ट ने अपना एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए उसमें उन्होंने कहा कि क्लियरली मेंशन किया कि 264 विलेजेस महाराष्ट्र के लिए दिया जाएगा और बेलगाम और 247 विलेजेस रिमेन विद द कर्नाटक। यानी कि बेलगाम और 247 जो विलेजेस हैं एज पर द महाजन कमीशन रिपोर्ट, वो कर्नाटक में ही रहेंगे और बाकी जो 264 विलेजेस थे उसको महाराष्ट्र के लिए ट्रांसफर किया जाए। ये थी महाजन रिपोर्ट। इसके बाद जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुआ कि तब महाराष्ट्र ने उसका जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये एक बायस्ड है, इलॉजिकल है, बट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एक्सेप्टेड द रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन एंड वांटेड टू बी इंप्लीमेंटेड। However, the central government did not follow this up and left the issue open. जैसे ही महाजन रिपोर्ट आया 1967 में, जो महाजन रिपोर्ट रेडी करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, उसमें क्लियरली बता दिया था कि बेलगाम और 247 विलेजेस कर्नाटक में ही रहेंगे और बाकी के जो 264 विलेजेस है वो महाराष्ट्र के लिए दिए जाएंगे। इसका महाराष्ट्र द्वारा जमकर विरोध किया। ये बायस्ड है, इलॉजिकल है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर कर्नाटका सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि ओके दिस इशू वाज ओके। पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस इशू को सॉल्व करने की बजाय इस इशू को ओपन रखा दिया जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अब इशू ओपन है। इधर ना महाराष्ट्र सरकार इसका अपोज करती जा रही थी, कर्नाटक सरकार द्वारा इसका एक्सेप्ट कर जा। प्रेजेंट सिचुएशन अब जानते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि बेलगाम, निपानी और कारवार तीनों जिलों महाराष्ट्र स्टेट में आना चाहते हैं। वो एक फॉर्मेशन करना चाहते हैं एक नए महाराष्ट्र की। पर इस पर कर्नाटक के सभी जिलों से इसका जमकर विरोध किया जाए। हमारे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी ने कहा कि कोई भी सीएम आए या जाए पर बेलगाम कर्नाटक में ही रहे। आपको दिखाते चले कि कई जिलों से यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और कई उनके पुतले भी जला दिए जा रहे हैं।
कई उन पर कई उनके पुतलों को अपमानित भी किया जा रहा है। यह है कर्नाटक की खबर। ऐसे कई विवादों को लेकर हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं शशि।